नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम यहाँ पर भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? ऑप्शन है 1192 ईस्वी में, 1180 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1192 ईस्वी में। यानी तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में घुरिद बलों द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ तराइन के पास लड़ी गई थी। लड़ाई के परिणाम स्वरूप आक्रमण करने वाली घुरिद सेनाओं की जीत हुई। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस लड़ाई को व्यापक रूप से प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है, क्योंकि इससे ऊपर भारत में कुछ समय के लिए राजपूत शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और दृढ़ता से मुस्लिम उपस्थिति स्थापित हुई, जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सा शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन महमूद या अकबर। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। यह एक मस्जिद है। माना जाता है कि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विद्यालय को तोड़कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? ऑप्शन है दिल्ली पर, मेवाड़ पर, मुल्तान पर या सौराष्ट्र पर। तो इसका सही उत्तर है मुल्तान पर। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी 11वीं शताब्दी का अफ़गान सेनापति था, जो 1192 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियासुद्दीन गौरी, जो उस समय सुल्तान था, उसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर ही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्न में से किसके विरुद्ध किया? ऑप्शन है राजपूतों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, गुर्जरों के विरुद्ध या ब्राह्मणों के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर है जाटों के विरुद्ध। सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद गजनी ने वापसी रास्ते पर जाटों ने उनकी सेना पर हमला किया था। यह उनका अंतिम हमला था। यानी जाट जो थे उन्होंने इसके ऊपर हमला किया, तो इससे बदला लेने के लिए इन्होंने फिर अपना अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध ही किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 712 ईस्वी में,
1100 ईस्वी में, 801 ईस्वी में या 1008 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है 1100 ईस्वी में। माफ़ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन गलत छपा हुआ है, यानी 1001 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी से 1026 ईस्वी के दौरान 17 बार भारत पर आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की। यह भारत में पहली अरब विजय थी और इसने भारत में अरब आक्रमण की नींव रखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में शून्यकाल में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1962 में, 1964 में, 1975 में या 1984 में? तो इसका सही उत्तर है 1962 में। शून्यकाल का तात्पर्य उस समय से है जो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। इस अवधि के दौरान संसद के सदस्य पूर्व सूचना दिए बिना महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं। इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दोपहर 12 बजे होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है यवन राजा, यहाँ पे पवन छपा हुआ है, यहाँ पे पवन नहीं है, ये है यवन राजा। कौन से राजा? यवन राजा मिनांडर द्वारा। दूसरा ऑप्शन है पहलव राजा गोंदोफिरनस द्वारा। तीसरा है शक राजा रुद्रदामन द्वारा और चौथा है कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो इसका सही उत्तर है शक राजा रुद्रदामन द्वारा। रुद्रदामन एक महान विजेता होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। रुद्रदामन कुशल राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त प्रजापालक, संगीत एवं तर्कशास्त्र के क्षेत्र का विद्वान था। इसके समय में संस्कृत साहित्य का बहुत विकास हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? ऑप्शन है पार्थियन, कुषाण, शक या हिंद यवन। तो इसका सही उत्तर है कुषाण। कुषाण राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तर में मध्य एशिया के क्षेत्रों पर शासन किया। वीमा कटफिसेस लगभग 90 से 100 ईसा पूर्व तक का कुषाण सम्राट था। वह सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाने वाले कुषाण सम्राट थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगुना करवाया? ऑप्शन है कर्ण, सातवाहन, शुंग या कुषाण। तो इसका सही उत्तर है शुंग। यानी सांची के स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग वंश के सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने स्तूप का विध्वंस किया था। इसके बाद पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र ने पत्थरों से स्तूप को बनवाया।
शुंग काल के आखिर तक स्तूप के मूल रूप का करीब 2 गुना विस्तार हो चुका था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महेंद्र सातकर्णी, पुलुमावी, सिमुक या गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका सही उत्तर है सिमुक। सिमुक ने 235 ईसा पूर्व से लेकर 212 ईसा पूर्व तक लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही। ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में अभी स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कांची या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। यानी सातवाहन राजवंश या सातवाहन साम्राज्य, जिसे प्राचीन भारतीय साहित्य में आंध्र राजवंश और आंध्र सातवाहन राजवंश भी कहा गया है, यह प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था। सातवाहन राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन है औरंगाबाद, प्रतिष्ठान, मदुरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रतिष्ठान। यानी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी एक सातवाहन सम्राट बने, जो सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। गौतमपुत्र सातकर्णी के बाद 132 ईस्वी में वह शनिवाहन का राजा बना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? ऑप्शन है मौर्यों के समय में, शुंगों के समय में, सातवाहनों के समय में या गुप्तों के समय में। तो इसका सही उत्तर है सातवाहनों के समय में। यानी भूमिदान का सबसे प्राचीन अभिलेखी प्रमाण पहली शती के एक सातवाहन अभिलेख में मिलता है, जिसे गुप्त युग में राजा का कर्तव्य समझा जाने लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस युग में राज्य कर्मचारियों के वेतन के बदले में भूमिदान की प्रथा चल पड़ी थी, जिससे प्राप्त आय ही उनका वेतन बन जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या बृहत कथा मंजरी। तो इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन है नागार्जुन पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, बराबर पहाड़ी या राजगीर पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर है बराबर पहाड़ी। यानी बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से हैं और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये पहले अभी हम बता चुके हैं, 17 बार। यानी उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपत्ति को वह लूटकर गजनी ले गया। आक्रमणों का यह सिलसिला 1001 ईस्वी से आरंभ हुआ। महमूद इतना विध्वंसकारी शासक था कि लोग उसे मूर्तिभंजक कहने लगे थे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? ऑप्शन है 1195 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में या 1190 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1191 ईस्वी में। यानी पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा सुनाता तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में लड़ा गया। यहाँ मोहम्मद गौरी एक तुर्की जनजाति घुरिद का नेतृत्व कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे। हमारा अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाते समय महमूद गजनी पर निम्न में से किसने आक्रमण करके कुछ संपत्ति लूट ली थी? ऑप्शन है राजपूत शासकों ने, जाटों ने, गुर्जरों ने या भीलों ने। तो इसका सही उत्तर है जाटों ने। यानी जाटों ने महमूद गजनवी को भारत से लौटते वक्त लूट लिया था और उसे बहुत तंग किया था, क्योंकि वे उसके ऊपर भटिंडा राज नष्ट करने के कारण तथा देव मंदिरों को लूटने के कारण चिढ़े हुए थे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।